अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, हैरो आफियत से होंगे, अपने घरों में हुशार आबाद होंगे। अच्छा यार, हम लोग डेली जब हमारे बच्चे रात में सोने लगते हैं, हमारा डेली एक ही काम होता है कि सुबह लंच में क्या देंगे। ये टेंशन ना हमें सही तरह से रात में सही नैप लेने देती है, सुबह मॉर्निंग में भी हम लोग नमाज़ पढ़ रहे हों तो हमसे नमाज भी सही नहीं पढ़ी जा रही होती। इवन के नमाज में भी बार बार यही ख्याल आ रहा होता है कि बच्चे के लिए लंच में क्या बनाया जाएगा। वो जो टिक टिकी है ना, वो हमारे दिमाग में चलती रहती है, लेकिन समटाइम्स हमें समझ कुछ भी नहीं आता। और हम फिर ये भी सोच रहे होते हैं, नहीं आज जंक फूड नहीं देंगे, आज हम कुछ और देंगे। लेकिन क्या करें, बच्चों को इसके अलावा कोई और चीज़ पसंद नहीं आती। तो ट्रस्ट में कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि जब हमारी अम्मी थी और वो टाइम इतना अच्छा था, हालांकि वो इतना पुराना भी टाइम नहीं है, लेकिन वो हमें आलू के पराठे, गोभी के पराठे, जो भी हो ना, वो पराठे हमें देती होती थी और हमारा वही लंच होता था। तब तो ये ब्रेड वगैरह थी, लेकिन इसका इतना तसव्वुर नहीं किया जाता। हमारे वही देसी नाश्ते होते थे और इतना मज़ा आता था। और अम्मी ने वही हमारे जो पुराने रजिस्टर होते थे उसके पेजेस को एक एक उतार के और उसी में ही हमारा लंच जाया करता था। और हम उसी में भी इतना खुश होते थे। हमारी लंच टाइम पे हम लोग वो पराठा इतने शौक़ से खाते थे, इवन कि वो ठंडा हो जाता था, उस ठंडे का ही मज़ा आता था। अच्छा, आजकल बच्चों को जितनी सहूलतें दी जा रही हैं, उतनी फरमाइशात इनकी ज़्यादा होती जा रही हैं। इनकी फरमाइशों पे इन पे काबू नहीं डल रहा। जो ये मुंह से निकालते हैं, ट्रस्ट मी, वो उसी टाइम पूरा हो जाता है। ये शायद इसीलिए। और इन्हें हर चीज़ गर्म चाहिए, इन्हें इनके मुताबिक लंच चाहिए, इनको डेली चेंज लंच चाहिए। एक तो ये भी बहुत प्रॉब्लम है कि इनको डेली कुछ चेंज चाहिए। एक अगर हम लोग कुछ अपनी पसंद का दे देंगे, इवन के पराठा दे देंगे, अंडा दे देंगे, ऑमलेट दे देंगे, और ट्रस्ट मी वो लंच वैसे का वैसे ही वापस आता है। और फिर हम माओं को इतना दिल को दुख हो रहा होता है कि आज हमारे बच्चे ने सुबह मॉर्निंग से लेके दोपहर आफ्टरनून तक इसने कुछ नहीं खाया। तो फिर जी मैं तो यही जो भी वीडियोस देखते हैं, सिर्फ यही मशवरा है, जो बच्चों को पसंद हो हमेशा बच्चों को वो ही दें, क्योंकि बच्चे वो चीज़ खा भी लेते हैं और बच्चों का काफ़ी और स्पेशली हम पेरेंट्स को भी दुख नहीं होता कि बच्चों ने आज लंच नहीं किया। तो यहाँ पे जी मैं अपनी बेटी और बेटे का लंच बना रही थी, वही रोल पराठा जो उनका फेवरेट होता है, या कोई सैंडविचेस वगैरह ऐसा कुछ बना देती हूँ। तो बस जी बच्चों का स्कूल के लिए रेडी हो रही थी चीज़ें, और साथ साथ जी मैं अपना किचन भी क्लीन करती जा रही थी। बिकॉज क्योंकि हेल्पर आती है तो वो वही काम करती है जिसके लिए उनको हायर किया जाए। एक्स्ट्रा काम के लिए अगर कभी उनको कह दो तो ऐसा लगता है जैसे उनको या तो तकलीफ़ होना शुरू हो गई है, ये कह सकते हैं हम लोग। एक्स्ट्रा काम नहीं करती, वो फ़ौरन भागती हैं। इवन कि हर चीज़ समेट के जब बच्चे जाते हैं तो हर चीज़ समेटनी पड़ती है कि बस वो आए तो फ़ौरन काम कर जाएं। तो साथ ही साथ जी आजकल ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इतनी ठंड हो गई है कि इस्लामाबाद में मोस्टली स्कूल्स में ऑफ हो गया है, विंटर्स वेकेशंस ब्रेक स्टार्ट हो गई है, लेकिन मोस्टली स्कूल्स में नहीं हुई। आई थिंक कोई कह रहे 27 से हो रही हैं, कोई कह रहा है कि इस मंथ के लास्ट में होंगी। बस इसी तरह ही चल रहा है। और बस हर तरफ बच्चे भी बीमार हुए हैं, नज़ला ज़ुकाम भी हो रहा है। लेकिन ये है कि अभी वो सही वाली जो ठंड है, जो फोग डलना शुरू हो गई है, वो अभी नहीं हुई। इसके बाद जी ये था नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे जी मैं गई थी अपनी सिस्टर की तरफ, जो कि मेरे घर के बिल्कुल करीब रहती हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि हम लोग बच्चों की स्कूलिंग भी होती है, जिस वजह से हमें टाइम भी कम मिलता है कि हम आपस में गेट टुगेदर कर सकें। लेकिन हाँ, जब टाइम मिलता है तो हम सिस्टर्स इकट्ठी हो जाती हैं इनवाइट किया था और हम लोगों ने खुद ही डेकोरेट किया था। एंड ट्रस्ट में इस तरह इकट्ठे हो के तो डेकोरेट करना उसका मज़ा ही अलग है। और साथ ही बच्चों ने भी बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि ये बच्चों की ही बर्थडे होती है। अब तो हम कभी कभी आपस में ये भी हंस रही होती हैं कि अब तो हम तीनों बहनें या भाई आपस में इकट्ठे हो जाएं, उनके बच्चे ही बहुत होते हैं, अब हमें बाहर से किसी को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती। एंड ट्रस्ट मी, अगर बहनें अल्लाह ताला ने बहनों को ही माँ के रूप में पैदा किया है। अगर माँ किसी दूसरे मुल्क में हो या बेटियाँ किसी दूसरे शहर में शादी हुई हो, और अगर बहनें साथ साथ हों, तो ट्रस्ट मी
माँ बाप की कमी वो पूरा कर देती हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक कुदरती रिश्ता है, इसका नेमूल बदल कोई भी नहीं है। और इस चीज़ का एहसास मैं कहती हूँ ट्रस्ट में शादी के बाद होता है। इन रिश्तों का एहसास ही शादी के बाद होता है कि ये क्या चीज़ होती हैं। और यहाँ पे जी हमारी बस बर्थडे हो गई थी और हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया। खाने में हमारा ये था समोसा चाट एंड फ्रूट चाट, लेकिन हम लोगों ने खाना नहीं खाया था, हम लोगों ने यही चस्के वाली चीज़ें खाई थी। समोसा चाट किसका नहीं फेवरेट, एंड साथ फ्रूट चाट। तो और हम तो है ही चस्कोरी, हमारा इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, इन चीज़ों के बगैर। और साथ ही साथ जी हम लोगों ने की इंजॉय कॉफ़ी और ख़ूब गपशप भी लगाई। नेक्स्ट डे जी इसके बाद मैं आ गई थी अपने घर में और हम लोगों के घर आई थी, नेबर्स ने दी थी ये बहुत ही मज़े की हलीम। एंड इस हलीम का देखने में जितनी अच्छी लग रही थी, ट्रस्ट में ये ट्राई करने में भी उतनी ही मज़े की थी। अच्छा, ये होता क्या है कि हम लोग जब भी किसी को बर्तन दें या किसी की तरफ बर्तन चले जाएं या मोस्टली कोई चीज़ बना के दे दें, तो नेक्स्ट हम लोग जब हमारे पास भी किसी हमसाए के या किसी रिश्तेदार के कोई बर्तन आते हैं तो हम लोग यही पेंडिंग करके छोड़ देते हैं। जब हम कोई ऐसी चीज़ बनाएंगे लाइक पुलाव, बिरयानी, खीर, हलीम, कुछ ऐसा बनाएंगे, फिर ही उनको बर्तन रिटर्न करेंगे। तो बस फिर इसी वजह से बर्तन भी पड़े रहते हैं, लेकिन जब वापस करनी हो तो मस्ट कुछ ऐसी चीज़ बनाएं तो फिर वापस करनी होती है। और फिर इसके बाद जी हम लोग आ गए थे ये कुछ 2-3 दिन का क्लिप्स हैं। नेक्स्ट डे हम लोग आए थे बाहर खाना खाने के लिए। ये है कि बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में, अगर कोई मेरी वीडियो देख रहा है इस्लामाबाद से, बहरिया टाउन फ़ेज़ 7 में सेफ्रॉन फूडीज़ हैं, जो कि इनका खाना बहुत डिलीशियस एंड अमेजिंग था। मैं पहले भी जा चुकी हूँ, लेकिन मैंने पहले इनको कंप्लेन की थी कि इनका खाना इतना अच्छा नहीं, लेकिन इस दफ़ा इनका खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। इनके कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, हर तरह का यहाँ पे खाना मौजूद था। हम लोगों ने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई, वाइट चिकन टिक्का एंड सीख कबाब, नान। इनका ईच एंड एवरीथिंग बहुत मज़े का था। आप लोग भी मस्त जाइएगा एंड मुझे लाजमी कमेंट